सोचो तुम एक छोटी सी लड़की हो, एक ऐसे शहर में बड़ी हो रही हो जहां तुम्हें हर दिन दो अलग अलग सोच वाले पिता कहते हैं कि पैसा और जिंदगी के बारे में क्या सही है और क्या गलत। एक तरफ बायोलॉजिकल फादर जो हाईली एजुकेटेड हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, डिग्री पे डिग्री ली है और बिलीव करते हैं कि पढ़ाई ही सक्सेस का असली रास्ता है। दूसरी तरफ एक और आदमी है, तुम्हारे दोस्त के फादर, जो स्कूल से ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है पर वो प्रैक्टिकल दुनिया को समझते हैं, बिजनेस समझते हैं और पैसों के खेल का असली रूल जानते हैं। अब सोचो तुम एक बच्ची के माइंड में हो और तुम्हें दोनों कहते हैं अपनी अपनी बात। एक कहते हैं कि बेटा मेहनत करो, स्कूल में अच्छे मार्क्स लाओ, एक सेफ जॉब पकड़ लो, रिटायरमेंट के लिए बचत करो और लाइफ सिक्योर कर लो। दूसरे कहते हैं पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम कराना सीखो, जॉब पे डिपेंड मत रहना, एसेट बनाओ, अपना बिजनेस खड़ा करो, रिस्क लेना सीखो। और वहीं से शुरू होती है वन ऑफ द बेस्ट सेलर रिच डैड पुअर डैड की कहानी बाय रॉबर्ट कियोसाकी, जो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने दोनों सोचों के बीच चूज करना सीखा। ये कहानी सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाती है कि हम पैसों को कैसे देखते हैं। जब रॉबर्ट छोटे थे, उनके पास दो ऑप्शन थे: अपने बायोलॉजिकल फादर की तरह बनना, जो एजुकेटेड थे पर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे, या फिर अपने दोस्त माइक के फादर की तरह बनना, जिनके पास फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं थी पर वो एक मिलीनियर थे। और इसी कॉन्ट्रास्ट ने रॉबर्ट को अपने लाइफ का सबसे बड़ा लेसन दिया, फाइनेंशियल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस। बचपन में रॉबर्ट और माइक ने रिच डैड के अंदर काम करना शुरू किया, छोटी छोटी जॉब्स जैसे उनके स्टोर पे हेल्प करना, और वहाँ से उन्होंने पहला लेसन सीखा: जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि समझना जरूरी है कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। पुअर डैड कहते थे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिच डैड कहते थे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं ये सोचो। ये सोच ही सब कुछ बदल देती है। इमेजिन करो तुम एक बुक स्टोर में हो, शेल्फ्स पर बड़ी बड़ी फाइनेंस की बुक्स लगी हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स, स्टॉक मार्केट के रूल्स, लेकिन रिच डैड ये सब नहीं सिखाते। वो सिंपल चीज़ बताते हैं: अगर तुम्हारे पास एसेट्स हैं जो पैसा जनरेट करते हैं तो तुम रिच हो, और अगर तुम्हारे पास सिर्फ लाइबिलिटीज़ हैं जो पैसा निकालती हैं तो तुम पुअर हो जाओगे। रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने देखा अपने पुअर डैड को हमेशा एक सेफ नौकरी करते हुए, प्रमोशन का वेट करते हुए, पेंशन के लिए बचत करते हुए, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि वो कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाए। दूसरी तरफ रिच डैड जॉब्स क्रिएट करते थे, अपने लिए इनकम के मल्टीपल सोर्सेज बनाते थे, और उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक गेम है, और अगर तुम रूल्स समझ जाते हो तब तो जीत पक्का तुम्हारी होगी। सोचो एक 9-10 साल का लड़का समझने लगता है कि स्कूल की किताब और लाइफ की किताब अलग अलग है। स्कूल में हमेशा सिखाया जाता है कि गलत मत करो, एग्जाम में फेल मत हो, सेफ रहो, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि गलतियों से सीखना ही असली एजुकेशन है। हर गलती एक इन्वेस्टमेंट है, एक लर्निंग है। उन्होंने एक बार रॉबर्ट को कहा था जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ही ना लेना। ये लाइन रॉबर्ट के दिमाग में घुस गई और आज तक उनके फाइनेंशियल फिलोसॉफी का बेस है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो, पुअर डैड बिलीव करते थे कि घर सबसे बड़ा एसेट होता है, लेकिन रिच डैड बोलते थे तुम्हारा घर एसेट नहीं है बल्कि लाइबिलिटी है। घर पैसे निकालता है, ईएमआई, मेंटेनेंस, टैक्सेस। एसेट वो चीज़ें होती हैं जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डाले, और लाइबिलिटी वो है जो पैसा निकाले। कितना सिंपल और कितना पावरफुल डिफरेंस है ना। और यही रीजन है कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ एक रेस में गुजार देते हैं, जिसे रॉबर्ट ने रट रेस कहा है। सुबह ऑफिस, रात को घर,
सैलरी आई तो बिल्स भर दिए, फिर खाली पॉकेट, फिर वेट फॉर नेक्स्ट सैलरी। एक साइकिल जो कभी खत्म नहीं होती। लोग सोचते हैं ज्यादा सैलरी मिल जाए तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, पर असल में सैलरी बढ़ने के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं और बंदा वहीं का वहीं अटक जाता है। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और बात समझाई, फाइनेंशियल स्ट्रगल ज्यादातर इस वजह से नहीं होती कि वो पैसा नहीं कमाते, बल्कि इस वजह से होती है कि वो पैसे को मैनेज करना नहीं जानते। और इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन को उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना। रॉबर्ट की कहानी हमें एक मिरर दिखाती है कि हम अपनी लाइफ में कौन सी सोच फॉलो कर रहे हैं। क्या हम भी अपने पुअर डैड की तरह सिर्फ एक सेफ जॉब के पीछे भाग रहे हैं, या फिर रिच डैड की तरह पैसों को अपने लिए काम कराना सीख रहे हैं। ये पहला हिस्सा हमें बस एक ग्लिम्स देती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक चॉइस है, और चॉइस शुरू होती है एक सोच से। चलो अब जरा और गहराई में चलते हैं। रॉबर्ट जब रिच डैड के साथ वक्त बिताने लगे तो उन्होंने नोटिस किया कि उनकी सोच एकदम अलग है। उन्होंने समझा कि पैसा और दिमाग का रिलेशन बहुत गहरा है। रिच डैड हमेशा कहते थे फियर और ग्रीड दोनों ही पैसों के खेल में लोगों को कंट्रोल करते हैं। सोच लो, तुम एक नॉर्मल नौकरी करने वाले आदमी हो, सैलरी मिलती है और तुम्हें खुशी होती है। थोड़ा ग्रीड आता है कि और ज़्यादा मिले तो ज़िंदगी और आसान हो जाए। लेकिन जैसे ही कुछ खर्चा एक्स्ट्रा आ जाता है या जॉब खोने का डर लगता है, तुम्हारे डिसीजंस डर के बेस पे होने लगते हैं और इसी साइकिल में लोग अटक जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने देखा कि लोग अपनी जिंदगी पैसे के डर और मोह के बीच फंसा लेते हैं। एक तरफ डर है कि पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, और दूसरी तरफ ग्रीड है, थोड़ा और पैसा हो जाए तो मैं सेफ फील करूंगा। लेकिन असल में सेफ्टी एक इल्यूजन है। अगर तुम जॉब पे डिपेंड हो तो तुम कभी सेफ नहीं हो, क्योंकि जॉब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। वो कब तुम्हें निकाल दें इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि असली फ्रीडम तब आती है जब तुम पैसों के लिए काम करना बंद कर देते हो और पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। जैसे एक किसान बीज बोए और फिर जमीन से फसल उगाता है, वैसे ही एक स्मार्ट आदमी एसेट्स बनाता है जो कंटिन्यूसली उसके लिए पैसा जनरेट करते हैं। अब यहाँ एक और बड़ी बात आती है, नॉलेज और अपॉर्चुनिटी। रिच डैड बोलते थे अपॉर्चुनिटीज हमेशा सबके सामने होती हैं, लेकिन सिर्फ वही देख पाते हैं जो उनके लिए तैयार होते हैं। मतलब, अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल नॉलेज है, तुम छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी को पकड़कर उससे पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी भी तुम्हारे सामने आके वेस्ट हो जाएगी। एक एग्जाम्पल सोचो, किसी ने एक प्रॉपर्टी देखी जो लो प्राइस में बिक रही थी क्योंकि सेलर अर्जेंट में पैसा चाह रहा था। अगर तुम्हें रियल एस्टेट के बारे में नॉलेज है तो तुम समझ जाओगे कि ये एक गोल्डन चांस है। तुम प्रॉपर्टी ले सकते हो और बाद में प्रॉफिट में बेच सकते हो या रेंट पे चढ़ा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें नॉलेज ही नहीं है तो तुम सोचोगे, अरे मुझे लोन कैसे मिलेगा, इसमें तो रिस्क है, मुझे तो जॉब सेफ रखनी है, और फिर तुम अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। रॉबर्ट काफ़ी यंग एज में समझ गए थे कि जॉब का सफ़र सिर्फ एक ट्रैप है। जितनी बड़ी सैलरी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उतनी ही बड़े एक्सपेंसेस। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि पैसों को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें एक हैबिट बनानी होगी, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना और अपने आप को पहले पे करना। मतलब, जब भी इनकम आए तो पहले अपने लिए इन्वेस्ट करो, अपने पे इन्वेस्ट करो, अपने एसेट्स बनाओ, फिर बचे हुए पैसों से खर्चा चलाओ। लेकिन आम आदमी क्या करता है, पहले एक्सपेंसेस निकालता है, फिर बचा तो सेविंग करता है और ज़्यादातर तो बचता ही नहीं है। अब एक और चीज़ समझो, स्कूल में हमेशा ये सिखाया जाता है कि मिस्टेक्स बुरी चीज़ है, फेल होना मतलब लूज़र बनना।
लेकिन रिच डैड बोलते थे विनर आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग, लूजर आर। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। मतलब जितनी गलतियां करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे और उतने ही ग्रो करोगे। और फाइनेंशियल दुनिया में जितने जल्दी गलतियां करोगे उतनी ही जल्दी तुम स्ट्रांग बन जाओगे। रॉबर्ट अपनी कहानी में एक इंसिडेंट शेयर करते हैं। उन्होंने एक डील में पैसे इन्वेस्ट किए और वो डील फ्लॉप हो गई, ज़्यादा लॉस हो गया। पुअर डैड कहते थे देखा, इसलिए सेफ जॉब ही बेस्ट है। लेकिन रिच डैड कहते तो रॉबर्ट क्या सीखा तुमने, अब अगली बार क्या अलग करोगे। और वही माइंडसेट रॉबर्ट को लाइफ में आगे बढ़ाता गया। यहाँ एक और साइकोलॉजिकल गेम चलता है। लोग पैसों के बारे में बात करने से डरते हैं। सोसाइटी में पैसों को एक टैबू बनाया गया है। जितना एजुकेटेड इंसान उतना ऑकवर्ड फील करता है फाइनेंस के प्रैक्टिकल डिस्कशन में। पुअर डैड भी एग्जैक्टली वैसे ही थे। उन्होंने अपनी लाइफ एजुकेशन और कैरियर के नाम पे गुजार दी, पर फाइनेंशियल फ्रीडम कभी हासिल नहीं की। और फिर आती है सबसे बड़ी समझ। रिच लोग पैसों के खेल में टैक्स सिस्टम को समझकर अपने फायदे निकालते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि गवर्नमेंट और टैक्सेस आम आदमी के खिलाफ काम करते हैं। मिडिल क्लास और पुअर अपनी सैलरी से टैक्स देते हैं और रिच अपने बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू लूपहोल्स का फायदा उठाकर अपना पैसा बचा लेते हैं। मतलब जो सिस्टम समझता है वही सिस्टम से जीत जाता है। रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ एक ही सोच के साथ बिताते हैं, काम करो, पैसा कमाओ, बिल भरो और फिर रिटायरमेंट का वेट करो। लेकिन सच ये है कि रिटायरमेंट तक अक्सर बहुत लेट हो जाता है। रियल फ्रीडम वो है जब तुम्हें पैसों के लिए काम करना जरूरी ना लगे, तुम अपने पैशन के लिए जी सको, अपने टाइम को कंट्रोल कर सको। और इस फ्रीडम का राज एक ही चीज है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। मतलब पैसों को समझना, एसेट्स और लायबिलिटीज के डिफरेंस को समझना, रिस्क को हैंडल करना और अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना। रिच डैड हमेशा कहते हैं द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट्स वी ऑल हैव इज आवर माइंड। इफ इट इज ट्रेन्ड वेल इट कैन क्रिएट इनॉर्मस वेल्थ। ये पार्ट रॉबर्ट की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि उनकी ज़िंदगी उनके डिसीजन पे डिपेंड करेगी। और अगर उन्होंने पुअर डैड की सोच को ब्लाइंडली फॉलो किया तो वो एक सेफ नौकरी तक सीमित हो जाएगा। लेकिन अगर रिच डैड की सोच को अपनाया तो उनके लिए दुनिया एक प्लेग्राउंड बन जाएगी, जहाँ पैसा उनका टूल है, उनका मास्टर नहीं। और जैसे जैसे रॉबर्ट बड़े होते गए उन्होंने रियलाइज़ किया कि असली गेम तो वही है जहाँ ज़्यादा रिस्क है, जहाँ तुम्हें अपने दिमाग को सोचने पे मजबूर करना पड़ता है और पैसों के लिए नए तरीके निकालने पड़ते हैं। रिच डैड का एक और पावरफुल फंडा था, डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क टू लर्न। मतलब जॉब करनी है तो इसलिए नहीं करो ताकि तुम्हें सैलरी मिले, बल्कि इसलिए करो ताकि तुम कुछ ऐसी स्किल्स में मास्टर कर जाओ जो तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम में काम आए। यही एक बड़ा डिफरेंस है जो आम लोग समझ ही नहीं पाते। सोचो, ज़्यादातर लोग जॉब इसलिए चूज करते हैं कि सैलरी ज़्यादा मिले, लेकिन रिच डैड कहते थे अगर तुम्हें लाइफ में ग्रो करना है तो तुम्हें ऐसी जॉब्स चूज करनी होंगी जो तुम्हें नई स्किल्स सिखाएं, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट। ये सब वो स्किल्स हैं जो एक इंसान को रिच बनाती है। रॉबर्ट को भी पहले सेल्स में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन रिच डैड ने उन्हें पुश किया कि वो एक सेल्स कंपनी ज्वाइन करें ताकि उन्हें लोगों से बात करना, उन्हें कन्विंस करना और डील क्लोज करना आ सके। और वही स्किल उनकी बिजनेस लाइफ में उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो रॉबर्ट शेयर करते हैं वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम हमेशा तुम्हें एक एम्प्लॉय बनाता है, एम्प्लॉयर नहीं। स्कूल में तुम्हें सिखाते हैं कि एक अच्छा रिज्यूम बनाओ,
एक अच्छी जॉब पकड़ो और फिर अपना कैरियर बिल्ड करो। लेकिन कभी ये नहीं सिखाया जाता कि एक कंपनी कैसे बिल्ड होती है, पैसों का फ्लो कैसे मैनेज होता है, या टैक्स और इन्वेस्टमेंट्स कैसे काम करते हैं। और इसी वजह से एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक डायग्राम के जरिए समझाया था, जो आज कैश फ्लो क्वाड्रेंट के नाम से फेमस है। उसमें 4 कैटेगरीज हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। पुअर और मिडिल क्लास लोग ज़्यादातर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड साइड में अटक जाते हैं। मतलब या तो वो किसी के लिए काम करते हैं या फिर खुद के लिए छोटा सा बिजनेस या प्रैक्टिस चलाते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स। लेकिन असली फ्रीडम उन 2 क्वाड्रेंट्स में है: बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। यहाँ तुम सिस्टम बनाते हो जो तुम्हारे लिए पैसे बनाता है, और तुम इन्वेस्टमेंट करते हो जो तुम्हें पैसिव इनकम देता है। रॉबर्ट को समझ आ गया कि अगर वो अपनी लाइफ में रिच बनना चाहता है तो उन्हें एम्प्लॉय से इन्वेस्टर की जर्नी करनी होगी। और ये जर्नी सिर्फ एक चीज़ से होती है: कंटिन्यूअस लर्निंग और एक्शन। अब एक और पावरफुल लेसन जो रिच डैड ने बताया था: इफ़ यू वांट टू बी रिच, you need to build assets that generate cash flow, not liabilities। बहुत लोगों को लगता है कि एक बड़ी कार, एक बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, ये सब रिचनेस का सिंबल है। लेकिन असल में ये लाइबिलिटीज़ हैं जो तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकालती हैं। एक सच्चा एसेट है जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बुक्स, म्यूजिक राइट्स, या कोई बिजनेस जो तुम्हारे बिना भी पैसे बनाते रहे। रॉबर्ट ने देखा कि आम लोग अपनी सैलरी बढ़ाने के चक्कर में और ज़्यादा लाइबिलिटीज़ खरीदते जाते हैं: बड़ी कार का लोन, बड़ी ईएमआई, क्रेडिट कार्ड्स, और फिर उन्हें और बड़ी सैलरी की ज़रूरत पड़ती है इन लाइबिलिटीज़ को कवर करने के लिए। ये एक साइकिल है जिसे रिच डैड ने रैट रेस कहा है। रिच लोग इस रेस से बाहर निकलते हैं क्योंकि वो अपनी इनकम को लाइबिलिटीज़ पे वेस्ट नहीं करते, बल्कि एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एक और चीज़ समझने लायक है: फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। रिच डैड कहते हैं लोग ज़्यादातर इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे अगर वो फेल हो गए तो। सोसाइटी में फेलियर को एक बुरी चीज़ माना जाता है, लेकिन सच ये है कि फेलियर ही तुम्हें सिखाता है। रॉबर्ट को भी अपने आसपास के लोग अक्सर कहते थे कि बिजनेस रिस्की है, सेफ जॉब बेटर है। लेकिन उन्होंने सीखा कि रिस्क तुम्हारे दिमाग में होता है, डील या बिजनेस में नहीं। अगर तुम प्रिपेयर हो तो रिस्क एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। और फिर आता है एक और बड़ा प्रिंसिपल: पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जब भी इनकम आए तो सबसे पहले अपने लिए पैसे अलग रखो जो तुम इन्वेस्ट कर सको, बाकी बिल्स और खर्चे बाद में देखो। ये सिंपल हैबिट तुम्हें फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाती है। पुअर और मिडिल क्लास लोग हमेशा बिल पे फोकस करते हैं और जो बचा वो सेविंग करते हैं। लेकिन रिच लोग पहले अपने इन्वेस्टमेंट इंश्योर करते हैं, फिर खर्चा एडजस्ट करते हैं। रॉबर्ट ने एक पॉइंट पे ये भी शेयर किया कि उन्होंने देखा पुअर डैड हमेशा कहते थे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिच डैड हमेशा ये कहते थे सोचो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। बस यही एक क्वेश्चन माइंडसेट को शिफ्ट कर देता है। जहाँ एक इंसान प्रॉब्लम को देख के रुक जाता है, वहीं दूसरा इंसान प्रॉब्लम देख के सॉल्यूशन ढूंढने लग जाता है। और यही डिफरेंस एक इंसान को रिच और दूसरों को पुअर बनाता है। एक और सीन इमेजिन करो: एक रूम में 10 लोग बैठे हैं, सबके पास सेम सैलरी है, सेम जॉब है, लेकिन एक आदमी अपनी सैलरी का एक हिस्सा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है जो रेंट जनरेट करती है। दूसरा आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके डिविडेंड अर्न करता है। तीसरा एक छोटा बिजनेस खड़ा करता है। बाकी 7 लोग
सिर्फ अपने खर्चे बढ़ाते हैं। 10 साल बाद तुम देखोगे तो पहले 3 लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं और बाकी के 7 लोग अभी भी सैलरी के पीछे भाग रहे हैं। बड़ी सैलरी और बड़ी सैलरी और ज़्यादा बड़ी सैलरी। और यही रिच डैड का फंडा था। डिफरेंस पैसे कमाने में नहीं, बल्कि उस पैसे को आगे यूज़ करने में है। रॉबर्ट कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती। ये एक स्लो प्रोसेस है जिसमें तुम्हें सीखना पड़ता है, गलतियाँ करनी पड़ती हैं और हर बार इम्प्रूव करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहला स्टेप है अपनी सोच बदलना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कभी रिच नहीं बन सकता, तो तुम सच में कभी नहीं बनोगे। लेकिन अगर तुम सोचोगे मैं रिच बनने के रास्ते ढूंढ लूँगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप तुम्हें दिखने लगेंगी। और यही माइंडसेट शिफ्ट रॉबर्ट के लिए टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने समझ लिया था कि पुअर डैड की सोच उन्हें एक सेफ नौकरी तक ले जाएगी, लेकिन रिच डैड की सोच उन्हें एक फ्री लाइफ देगी जहां वो अपने टाइम और पैशन के मालिक होंगे। अब जब रॉबर्ट ने अपनी ज़िंदगी में रिच डैड के लेसन सीरियसली लेना शुरू किया, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि पैसा एक टूल है और उस टूल को सही तरीके से चलाना एक कला है। पुअर डैड कहते थे कि एजुकेशन और डिग्रीज ही सब कुछ है, लेकिन रॉबर्ट ने समझा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन। मतलब तुम्हें समझना होगा कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और तुम कैसे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक सिंपल फॉर्मूला उसने सीखा, अर्न, सेव और इन्वेस्ट। लेकिन आम लोग अर्न करते हैं, थोड़ा सेव करते हैं और फिर खर्च कर डालते हैं लाइबिलिटीज़ पे। रॉबर्ट कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आता है जब तुम्हें सोसाइटी के प्रेशर का सामना करना पड़ता है। तुम्हारे दोस्त और रिलेटिव्स कहेंगे कि तुम रिस्की काम कर रहे हो, तुम्हें एक सेफ जॉब ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर तुम अपने विज़न पे टिक गए, तो आखिर में वही लोग तुम्हारी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। सोसाइटी हमेशा तुम्हें सेफ प्ले करने को बोलेगी, लेकिन सेफ प्ले करते करते ज़्यादातर लोग कभी फ्री नहीं हो पाते। एक और लर्निंग थी टैक्सेस और लॉस को समझना। रिच डैड ने सिखाया कि पैसों का खेल सिर्फ अर्निंग का नहीं होता, बल्कि सिस्टम को समझने का होता है। रिच लोग कॉर्पोरेट्स का यूज़ करके अपने टैक्सेस कम करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को इन्वेस्टमेंट्स में दोबारा डालते हैं और अपने लिए एक साइकिल बनाते हैं जिसमें पैसा पैसा बनाता है। आम आदमी को लगता है कि कॉरपोरेशन सिर्फ बड़े लोग के लिए है, लेकिन असल में कॉरपोरेशन एक लीगल शील्ड है जो तुम्हें प्रोटेक्शन और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों देती है। रॉबर्ट कहते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी में देखा कि जितनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ी, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ क्लियर दिखने लगी। जब तुम्हें पता होता है कि पैसा कैसे काम करता है, तो तुम मार्केट के स्मॉल सिग्नल भी समझ जाते हो। एक नॉर्मल इंसान जहाँ सिर्फ खतरा देखता है, वहाँ एक फाइनेंशियल लिटरेट इंसान अपॉर्चुनिटी देखता है। रिच डैड एक लाइन कहते थे जो रॉबर्ट के दिल में बैठ गई। द रिच बाइज एसेट्स, द पुअर ओनली हैव एक्सपेंसेस, द मिडिल क्लास बाई लाइबिलिटीज दे थिंक आर एसेट्स। ये एकदम सही रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का। मिडिल क्लास अपना बड़ा घर या कार को एसेट समझते हैं, लेकिन असल में वो लाइबिलिटी होती है। और आखिरी बड़ा लेसन था करेज। रिच डैड के लिए सिर्फ नॉलेज ही नहीं, हिम्मत भी चाहिए। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, नए एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। अगर तुम हमेशा सोचोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो तुम वहीं अटके रहोगे। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि मैं पैसा कैसे जनरेट कर सकता हूँ, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढने लगेगा। रॉबर्ट की कहानी में यही एसेंस है। पुअर डैड और रिच डैड के बीच का डिफरेंस सिर्फ एजुकेशन का नहीं था, बल्कि सोच का था।
पुअर डैड इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग थे, लेकिन उनकी सोच लिमिटेड थी। सेफ रहो, रिस्क मत खेलो, एक अच्छी नौकरी पकड़ो और सेटल हो जाओ। रिच डैड की सोच डेयरिंग और ओपन थी। रिस्क लो, सीखो, गलतियां करो, एसेट्स बनाओ और पैसों को अपना गुलाम बना दो। तो किताब के एंड तक आके आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी सिर्फ रॉबर्ट की नहीं है, ये कहानी हम सभी की है। हर इंसान के अंदर एक पुअर डैड और एक रिच डैड की सोच लड़ रही होती है। सवाल ये है कि तुम किस सोच को चूज करते हो। अगर तुम्हें एक सेफ और प्रिडिक्टेबल लाइफ चाहिए जहां तुम बस अपनी सैलरी के पीछे भागते रहो, तो पुअर डैड की सोच फॉलो करो। लेकिन अगर तुम्हें एक फ्री और एबंडेंट लाइफ चाहिए जहां तुम्हारे पास अपने सपने जीने का टाइम और पैसा दोनों हो, तो तुम रिच डैड की सोच अपनाओ। और आखिर में रॉबर्ट ये मैसेज देते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक चॉइस है। तुम्हारे पास छोटी सी भी सैलरी हो तो भी तुम एसेट्स बनाना शुरू कर सकते हो। तुम छोटी छोटी गलती करो और उससे सीखो। ये एक बहुत बड़ा और बोल्ड स्टेप है, सेफ रहना और कुछ ना करने से। और सबसे बड़ी बात, अपने माइंड को ट्रेन करो कि वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहे, क्योंकि पैसा और अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास आती है जो सीखना नहीं छोड़ते। ये कहानी तुम्हें ये दिखाती है कि रिच बनना सिर्फ पैसा होने की बात नहीं है। रिच बनना एक सोच है, एक अप्रोच है, एक लाइफस्टाइल है। और जैसे ही तुम अपनी सोच को पुअर डैड से रिच डैड की तरफ शिफ्ट करते हो, वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये ही था रिच डैड वर्सेस पुअर डैड बुक की समरी। अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ जल्द नए समरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।